अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, you're watching Meeting the Alumni on नमल टीवी और मेरा नाम है सिफ़ात इजाज़। उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। एक बड़े ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, एक बड़े ही इंटरेस्टिंग मेहमान के साथ आज हम सेट पर मौजूद हैं आपकी स्क्रीन्स पर। एडवर्टाइजिंग जो है ना ख़वातीनो हज़रात, वो एक बिज़नेस की अम्ब्रेला के अंडर भी आती है और मीडिया डिपार्टमेंट के अम्ब्रेला के अंदर भी आती है। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, एडवर्टाइजिंग की फ़ील्ड के अंदर उन्होंने बहुत नाम कमाया और बहुत काम भी किया है। अभी डिग्री से स्टार्ट करें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे, क्रिएटिव हेड के तौर पे, डिज़ाइनर के तौर पे और अभी इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी में क्रिएटिव हेड के तौर पर ये काम कर रही हैं। मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन अक्सा गोंदल फ्रॉम द बैच 2019। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अक्सा, वेलकम टू नमल। सबसे पहले मुझे थैंक बताएं यू। कैसा लग रहा है आज वापस नमल आकर? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इट्स ऑनर फॉर मी क्योंकि जहाँ पे 4 साल मैंने गुजारे हैं और यानी 7-8 इयर्स के बाद मैं यहाँ पे दोबारा से मुझे इनवाइट किया गया एज अ गेस्ट, तो इट्स ऑनर फॉर मी। आई एम सो हैप्पी। बैच 2019 मैंने बोला क्योंकि आप 2019 में ग्रेजुएट हुई, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या चेंजेस फील हो रहे हैं तब डिपार्टमेंट में आकर और अब आकर, क्योंकि बहुत सारे एलुमनाई से सबसे पहले जो मीडिया के खास तौर पर है, खसूसी तौर पर जब हम उनसे बात करते हैं तो वो पहली चीज़ यही हमें बता रहे होते हैं कि अच्छा हमें डिपार्टमेंट थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, हमें यूनिवर्सिटी डिफरेंट लग रही है। सो पहली थॉट क्या थी? पहली थॉट तो ये है कि 2019 के बाद अभी मैं आप जैसे प्रोफेशनल से मिल रही हूँ, जो स्टूडेंट हो के भी ऐसे प्रोफेशनल्स की तरह वो काम कर रहे हैं। थैंक यू। तो हम लोगों ने तो उस टाइम बिल्कुल स्टूडेंट्स थे और उस तरह से अपनी स्टडीज़ पे बिल्कुल फोकस था, उस तरह से चल रहे थे। और बाकी अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है मीडिया डिपार्टमेंट में। तो इट्स सच अ गुड इनिशिएटिव। और जिस तरह का अभी हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है तो इट्स सच अ नाइस इनिशिएटिव। नहीं ऑब्वियसली अक्सा, क्योंकि हम होस्ट हैं, मेज़बान हैं और आज आप मेहमान हैं, तो ये दिस इज़ द पर्पस टू होस्ट यू वेल। हम लोग आपकी थोड़ी सी फील्ड की तरफ आते हैं, उसके बाद हम कैंपस लाइफ के हवाले से बात करेंगे कि एडवर्टाइजिंग जो है ना अक्सा, मैं जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में भी बोल रही थी कि मार्केटिंग में भी लोग इसके हवाले से पढ़ते हैं, काम करते हैं, बिजनेस के अंदर भी इसमें काम करते हैं। फिर मीडिया डिपार्टमेंट भी इसके अंदर एक स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहा है PR एंड एडवर्टाइजिंग के नाम से। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ये चीज़ पता है कि मीडिया पढ़ के आप इस फील्ड में भी एक्सेल कर सकते हो, जो कि आपने किया। जैसा कि मैं बता रही हूँ कितने सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ कितना अच्छा काम किया। मुझे इस मौजू पर थोड़ी सी रोशनी चाहिए कि ये एडवर्टाइजिंग की जो फील्ड है, व्हाट मेड यू चूज इट? अच्छा, सेकेंड ईयर के बाद मैंने मैथ्स कॉम चूज़ किया, लेकिन उससे पहले मेरा थोड़ा सा एक डिफरेंट पाथ था। मैंने डिसाइड नहीं किया हुआ था कि मैं मैथ्स कॉम में आऊँगी, लेकिन आई वांटेड टू अपेयर इन CSS, तो मैंने सब्जेक्ट सारे देखे थे, CSS से उसको रिलेट कर रहे थे। लेकिन मैं खुद मुझे था कि मैं एक क्रिएटिव सी बंदी हूँ, क्योंकि मुझे कलर्स से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर में मुझे नमल की सबसे अच्छी बात एक ये लगती है कि यहाँ पे 2 बजे छुट्टी हो जाती थी और 2 बजे के बाद जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि हम लोग इंटर्नशिप्स कर सकें। और मैं ये कहती हूँ कि जब वो इंटर्नशिप्स इंसान करता है ना, चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है अपने अर्ली स्टेज में, तो उस टाइम वो अपने आप को जान पाता है कि वो क्या करना चाहता है, वो क्या कर सकता है। करना चाहता है समथिंग एल्स, लेकिन वो कर क्या सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि वो ये करें, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो कर क्या सकते हैं। तो उन इंटर्नशिप्स के थ्रू मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई शुड चूज़ PR एंड एडवर्टीज़मेंट। PR एंड एडवर्टीज़मेंट इज़ नॉट कि जस्ट आप, यानी ये स्टिल एक मीडिया के उसी में ही आता है, लेकिन उसमें फर्दर आई वर्क एज अ डिज़ाइनर। तो डिज़ाइनिंग की ऐसी फील्ड है जो आप बग़ैर टीवी के, बग़ैर कैमरा के सामने आने के बावजूद भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। इट्स द पावर बिहाइंड द कैमरा वाली येस, चीज़ है। इट्स द पावर, यानी यू आर द फेस फॉर समथिंग, यानी फॉर आप कुछ भी कर रहे हो ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कुछ मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आ सकते, ठीक है, उनके बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, शौक हो सकता है, ऐसा ही है। तो उनके लिए ये है कि वो ये चीज़, डिज़ाइनिंग वाली जो चीज़ है, एडवर्टीज़मेंट वाला जो पार्ट है, इसमें दे कैन फ्लरिश। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप दुनिया के सामने ही आके कुछ कर सको। आप घर बैठ के भी बिहाइंड द कैमरा आप अपने कंट्री को सर्व कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि आप कलर्स के साथ खेलना और ये वो,
लेकिन आप स्किल सीख सकते हो। अक्सर डू यू थिंक एज अ क्रिएटिव हेड एंड अ डिज़ाइनर, अब इतने साल आपने काम कर लिया, आप ऑब्वियसली इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, डू यू थिंक एवरीबडी कैन बी अ डिज़ाइनर और काम कर सकते हैं ऐसे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अंदर, या इस फील्ड में नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं? अच्छा, हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले भी यही कहा है कि इसकी एक बेसिक डिमांड है। राइट। क्रिएटिविटी की बेसिक डिमांड है कि आप इन इटसेल्फ बंदा वो सॉफ्टवेयर सीख लेता है, हर कोई सॉफ्टवेयर सीख लेगा उस पर काम बिल्कुल, करने का। बिल्कुल। इटसेल्फ बंदा कितना क्रिएटिव है, वो कितना क्रिएटिवली चीज़ों को सोच सकता है, या उसका माइंड उस चीज़ में कितना इन्वॉल्व हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। तो अगेन मैं वही बात करूँगी, नो योर सेल्फ। हाँ। आप अपने आप को जानो कि आप किस चीज़ में काम कर सकते हो। पर्सनल इंटरेस्ट के व्हाट यू गुड एट यस, बिल्कुल, इसी पॉइंट को मैं बार बार हाईलाइट करती हूँ कि, और हर किसी को अभी भी मैं कहती हूँ, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। हाँ, बिल्कुल, कि बिल्कुल सही चीज़, और मैं इससे रिलेट भी कर सकती हूँ एट दिस पॉइंट, चूँकि अब मेरी तो डिग्री ख़त्म होने वाली है। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के साथ आप जो है क्रिएटिव हेड हैं, मुझे कुछ उस एजेंसी और उस कमेटी के हवाले से कुछ बताएं, क्योंकि वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ऊपर ज़्यादा काम करता है और उस चीज़ में स्पेशलाइज है। तो व्हाट यू डूइंग और आपके बेसिक जो रोल्स हैं वहाँ कहाँ पर चीज़ फोकस क्या करेंगे? इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, इट्स यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये 40 कंट्रीज़ में है, और हमारे डिफरेंट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, डोनर्स इंटरनेशनल्स होते हैं हमारे। तो इसमें एजुकेशन, वुमेन हेल्थ, चाइल्ड प्रोटेक्शन, इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। और ये हमारे अभी जो हमारे पाकिस्तान में हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो हमारे डिफरेंट प्रोविंसेस में हो रहे हैं। तो जो मैं अपने काम को इससे रिलेट करके इस तरह से बताऊंगी कि मैं उन लोगों के लिए जो हमारा फॉर एग्जांपल एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, तो उससे रिलेटेड जो हमारा विजिबिलिटी मटेरियल बनता है, वहाँ पे लोगों को अवेयर करने के लिए, मोस्टली वहाँ पे लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते, वो पढ़ नहीं पाते होते। Right. तो मैं अपने इलिस्ट्रेशंस के थ्रू, अपने डिज़ाइन के थ्रू उन लोगों को अवेयरनेस देती हूँ। मेरे डिज़ाइंस उनको अवेयर करते हैं Wow. एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, प्रोटेक्शन से रिलेटेड, अबाउट द राइट्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड मेरा काम होता है। आई थिंक मैं यहाँ से अक्सर आपका जो पॉइंट है पिक करूँगी, बहुत ही इंटेलिजेंट सोच चाहिए इस काम को करने के लिए, कि वो मैसेस जो कि एजुकेटेड नहीं हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्रिएटिविटी, डिज़ाइंस और इलस्ट्रेशंस और तस्वीरों के तहत आप अपना मैसेज उन तक कम्युनिकेट करें। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इंटेलिजेंट कोई चीज़ होगी। एंड आई नीड अ मोमेंट टू अप्रिशिएट यू फॉर दिस, Thank you बिकॉज यू so much. नीड अ लेवल ऑफ दिमाग, क्रिएटिविटी, Exactly. इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन एट द Yes. सेम टाइम। रिसर्च वर्क होता है इस पे काफ़ी। जब भी मैं डिज़ाइन कुछ करने लगती हूँ तो इस पर मैं प्रॉपर रिसर्च करती हूँ, क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट नीश होती है, तो उससे अकॉर्डिंगली रिसर्च करके। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि मैं उस इन्वायरमेंट, उस कल्चर के अकॉर्डिंगली चीज़ों को डिज़ाइन करती हूँ। अच्छा, तो फिर इस हवाले से एक और भी मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि डिज़ाइनर्स, हम लोग, एक चीज़ है, एक स्टीरियोटाइप है, लेट्स जस्ट से इट, कि डिज़ाइनर्स हैं, उनका काम महज डिज़ाइनिंग और कलर्स और उस चीज़ों से है, लेकिन जिस तरह अभी आप बता रही हैं कि इट रिक्वायर्स यू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन इन दैट वेरी फील्ड, उस काम को करने के लिए या उस डिज़ाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इज़ दैट नेसेसरी, मतलब ज़रूरी है? इट इज़ नेसेसरी। मैंने अभी जिस तरह से एक्सप्लेन किया कि कल्चर को लेकर चलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जिस कंट्री में हम लोग हैं, उस कंट्री में अगर हम लोगों ने सर्व करना है, अब अगर हम लोग उस कल्चर के अकॉर्डिंगली सर्व नहीं करेंगे तो चीज़ें उस तरह से इम्पैक्टफुल नहीं बिल्कुल, होंगी। बिल्कुल। तो उस चीज़ को इम्पैक्टफुल करने के लिए आई डिज़ाइन द वे पीपल वांट टू सी। मेरी अपनी डिफरेंट सोच होगी, लेकिन मुझे उनकी सोच देखनी होगी कि वो किस तरह से उसको रिसीव करेंगे और वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस चीज़ पे फिर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यार एक दो दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा मुझे जाती भी हूँ मैं फील्ड्स में, अपना काम वहाँ पे देखती हूँ। Okay. और लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। अगर मैं उनसे पूछूं कि आपको ये चीज़ कैसे पता चली, ये वो, तो कहेंगे वहाँ पे इस चीज़ का ये चीज़ लगी हुई थी, उसको देख के हम लोग आए, उस चीज़ को देख के हमें पता चला। Must be feeling really यस, proud. बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैं कहीं पीछे बैठ के अपने कंट्री को इस तरह से सर्व कर रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो
इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन होती है ना कि आप अपने कंट्री को सर्व कर रहे हो, उन लोगों को सर्व कर रहे हो जिनको अभी अपने राइट्स का नहीं पता, जिनको अभी अपने हेल्थ का नहीं पता, एजुकेशन अवेयरनेस फॉर्म्स में के जिनके बारे में लोग यूजुअली बात नहीं करते, लेकिन एक्चुअली इट इज प्लेइंग अ मच बिगर रोल। आते हैं आपकी एक ह्यूमन एक्टिविस्ट के रोल में। सिंस अगर हम आपकी प्रोफाइल पढ़ें और आपका पोर्टफोलियो पढ़ें तो एक ये भी बड़ी प्रोमिनेंट चीज़ मुझे नजर आई जो कि मुझे अट्रैक्ट की, कि मैंने कहा ये जो है इतना क्रिएटिव फील्ड में काम करी है और ये बरक्स उसकी एक ऐसी चीज़ है, तो उस चीज़ का इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ अक्सर? पहले तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था, इस सेक्टर में आने से पहले, डेवलपमेंट सेक्टर आने से पहले मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और ना ही मुझे कुछ पता था कि यार क्या होता है। नाम सुना हुआ था ह्यूमन एक्टिविस्ट और ये सब कुछ, लेकिन जब से मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में पाँव रखा, और उस टाइम मैं एक छोटी उस तरह से थी, लेकिन इतनी वो ग्रोन अप नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया कि चीज़ें किस तरह से होती हैं, किस तरह से आप किसी को सर्व कर सकते हो। तो जब मैंने इतना इन्वॉल्व होकर रिसर्च किया इन चीज़ों पे, तो वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि आप इन लोगों के लिए काम करो। ओके यस, टू हैव अ हार्ट लाइक उस तरह से कि अगले की। और स्पेशली जब मैं इन लोगों के दरमियान उठी बैठी हूँ, हाँ, तो उस टाइम मैंने कहा, पहले मुझे लगता था कि नहीं अच्छा आई एम जस्ट वर्किंग, लेकिन जब आप उन लोगों के दरमियान उठते बैठते हो ना, तो तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार हाउ मच वी आर प्रिविलेज्ड, और उनको बहुत सी चीज़ों का नहीं पता, तो यू शुड वर्क फॉर देम। दैट इज सो स्वीट। मुझे ऐसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आज बहुत ही एक इंटेलिजेंट, क्रिएटिव एंड काइंड सोल आ गया है। लेकिन कमिंग बैक टू योर कैंपस लाइफ अक्सर, कि ये तो हमने आपके पोर्टफोलियो के जो झंडे आपने गाड़े बहुत सारे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और बहुत अच्छे सेक्टर्स के अंदर, इस सब का स्टार्ट कैंपस लाइफ ने कैसे नरिश किया आपको इनटू दिस फील्ड और जो अभी आज आप हैं? कैंपस लाइफ ये बहुत ही मज़े का क्वेश्चन आपने किया। आई डोंट नो, दिल करता है कि दोबारा से उस लाइफ को हम लोग जिएं। मैं जब इस यूनिवर्सिटी में आई थी तो मैं बहुत ही खामोश सी लड़की थी। किसी से इतना इंटरेक्ट नहीं करती थी, बात नहीं करती थी, बस एक दो लोगों से बात करना और वो इस तरह से। इवन तो क्लास में भी ना, आई वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट, लेकिन मैं पार्टिसिपेट नहीं करती थी। यू मस्ट बी एन इंट्रोवर्ट। यस, इंट्रोवर्ट थी। और ऐसा ऐसा एक दो सेमेस्टर के बाद अब टीचर्स को पता लग गया कि ये इंट्रोवर्ट है, ये बोलती नहीं है। हर टीचर मुझे हर क्लास में अक्सर आप बताएं, अक्सर आप बताएं, और मैं मुझसे नहीं पूछना, मुझसे नहीं पूछना, मुझसे नहीं पूछना। लेकिन इस जर्नी ने ना मुझे बहुत कुछ सिखाया है, कॉन्फिडेंस दिया है, टीचर्स का मुझसे कम्युनिकेट करना। और मुझे याद है बाज़ दफ़ा ऐसा से होता था, आहिस्ता 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 मुझे ऐसा फील होने लग गया कि मैंने इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव लिया कि टीचर्स अगर मुझे देख रहे हैं, तो मैंने अपने माइंड में ये सोचा कि दे नो आई कैन डू। उन्होंने स्पार्क देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया। दे नो आई कैन डू, और मैं कर सकती हूँ। और फिर मैंने अपने आप को ये रियलाइज़ किया, अक्सर यू कैन डू, देयर इज़ नो इशू, तुम बोल लो, कुछ नहीं होगा। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। और अच्छा, हम कैंपस लाइफ के बारे में बात करें, आई थिंक आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक मोमेंट में चलेंगी थी अक्सर। आई नीड टू नो अ मेमोरी ऑफ योर्स, कोई फेवरेट मेमोरी आपकी कैंपस में ऐसी थी किसी टीचर के साथ, फैकल्टी मेंबर्स के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, तो वी आर सो यू नो वांटेड द टी, कि अच्छा क्या सीन है, मुझे बताएं। मेमोरी मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि जब मैं इंटर्नशिप करी थी अपनी, फर्स्ट इंटर्नशिप थी, और इसी को मैं आगे लेके चली क्योंकि मेरा इंटरेस्ट डिज़ाइनिंग में डेवलप हो चुका था। तो जब मैंने PR एंड एडवर्टीज़मेंट चूज़ किया, उसमें एक हमारा कोर्स भी था डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, जिसमें फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इस सब पे। तो वहाँ पे एक मेरी मेमोरी ये है कि जहाँ पे मुझे बूस्ट मिला कि मैं अच्छा काम कर लेती हूँ इस अपने उसमें डिज़ाइनिंग में। तो मेरी टीचर ने मुझे ही उस पूरे प्रोजेक्ट को लीड में कर दिया कि अक्सर आप करोगी। तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट भी थी, और मैं बहुत खुश हो के मैंने अपने उस सारे प्रोजेक्ट को बनाया और पूरी क्लास में वो एक्सप्लेन किया। इवन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ सिखाया भी उसमें से। तो ये एक मेरी बहुत अच्छी मेमोरी है कि मैम ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि यार यू कैन डू इट। या आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि वो सारी स्किल्स पेड बैक जो आप दूसरे तीसरे सेमेस्टर से जिन चीज़ों के ऊपर काम कर रही हैं, उसकी वजह से यू गॉट एक रोल की
टीचर्स की नज़र में शी नोज इट, वो कर लेगी, तुम लोगों को लीड भी yes. कर और वहाँ पे लेगी। मुझे बूस्ट भी मिला ना, मुझे टीचर ने कॉन्फिडेंस दिया, हाँ। तो इट वाज सच अ नाइस थिंग। क्यूट क्यूट। अच्छा, आते हैं एक एडवर्टाइजिंग फील्ड जो आपने चूज़ की डिग्री के अंदर, कुछ स्टूडेंट्स को बताएंगी कि वो फील्ड का जो स्केल है वो कितना बड़ा है, सिंस यू चोज इट और आपने इतना एक्सेल भी कर लिया, इतना अच्छा काम करी है माशाल्लाह भी आप। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए आप एक इंस्पिरेशन बनेंगी जब वो ये एपिसोड देखेंगे एंड दे विल लुक अप टू यू। तो इस एडवर्टाइजिंग फील्ड को चूज़ करने का एक जो स्केल है कि आप उनको बता सकती हैं कि उसमें ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, तो क्या उनको सजेस्ट करना चाहेंगी? मैं स्टूडेंट्स को ये कहूँगी, क्योंकि अब जो हमारा एरा चल रहा है ना, वो सोशल मीडिया का एरा है। हर किसी को हर किसी को इजीली जॉब नहीं मिल जाती। वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं हमें जॉब नहीं मिल पा रही, या फिर जो कहते हैं कि हम लोगों ने आगे अगेन वही वाली बात कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं जाना, अगर आप पीआर एंड एडवर्टीजमेंट को वो चूज़ करते हो ना, तो आप आगे जाके बहुत फ्लरिश कर सकते हो। मैं आपको इसकी गारंटी देती हूँ। किस तरह से? आप फ्रीलांस कर लो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी स्किल को यूटिलाइज कर सकते हो, घर पे बैठ के आप काम कर सकते हो। Right. और घर पे बैठ के ही आप अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हो, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, मैं कहती हूँ कि अपने अपने यूनिवर्सिटी लाइफ से ही खुद को डेवलप करना शुरू कर दें। ओके ओके। ये स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। ये है, मैं इस चीज़ का वो बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ कि यार आप पढ़ो, नहीं पढ़ो, जीपीए आप बनाओ अपना, लेकिन डोंट जस्ट फोकस ऑन जीपीए। Okay. डेवलप योर सेल्फ, नो योर सेल्फ, कि आप क्या कर सकते एक हो, एडिशनल चीज़ रखो आप। रखो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी लाइफ में खुद को नहीं डेवलप करोगे, खुद को नहीं सीखोगे कि आपने यूनिवर्सिटी से स्टेप जब बाहर निकलना है तो आपने क्या करना है, तो आप यूनिवर्सिटी के 4 साल बाद दोबारा से ABC से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो एडवर्टीजमेंट में बहुत ओपन प्लेटफॉर्म है, और ये स्किल जो डिज़ाइनिंग की स्किल है ना, ये आपको पूरी दुनिया में ये यूज़ होती है। आप खुद ही देख लें, कुछ भी बिजनेस है, डेवलपमेंट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, हर जगह पे ये स्किल यूज होगी। यू आर द फेस ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि आपका काम लगेगा और आपका काम बिकेगा और बिकने में हेल्प करेगा, और आप ही उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी, उस बिजनेस को आगे प्रमोट कर सकते हो। Right. बेशक वो बिजनेस किसी और का है, लेकिन हर किसी को आपकी जरूरत है, आपके काम की। पावर है कि आप उसको, आपके पास पावर है, आप उसका फेस हो। आप बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी बिजनेस का लोगो है ना, तो आपने डिजाइन करना है, आपने वो डिजाइन किया और आपका वो लोगो बनेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने अंदर एक स्किल पैदा करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। मैं भी आपकी बात से, बहुत सारे हमारे पास ऐसे गेस्ट आ चुके हैं न्यूज़ चैनल्स के भी, एग्जीक्यूटिव्स भी, और ये बात वो भी कहते हैं कि डिग्री आप कर रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स भी जो मुझे आज देख रहे हैं, कि डिग्री आप कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ स्किल्स एक और एक से ज़ायद भी डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख़वातीन व हज़रात, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, और आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं अक्सर टाइम की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए। एक एक वर्ड, ये हमारा एक ट्रेडिशन है, आप समझ लें, आपको एक वर्ड देना है नमल के लिए, एक फैकल्टी के लिए, एक डिपार्टमेंट के लिए, तो कौन से 3 जेम वर्ड्स होंगे विच यू वांट टू यू नो? नमल के लिए तो मैं अगेन वही वाली बात कहूँगी कि जहाँ मैंने 4 साल गुजारे हैं, तो बहुत प्यारे साल थे। इसके लिए मैं कहूँगी कि इट्स मेमोरी। ओके, मेमोरी फॉर नमल, एंड फॉर Yes. फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट? फैकल्टी professionals. Professionals, yes, they Yes. are. And about the department, media and communication studies for you, obviously. Yes. For department, it's Kelly mentor. Mentor, Yeah. okay, perfect. Because yeah, it did. बहुत Yes. सारे alumni के लिए हमारे, और तो ख़वातीन हज़रात, that was अक्सा गोंदल with us today। बहुत सारी काम किया है इन्होंने क्रिएटिवली एजेंसीज के अंदर, और ख़ास तौर पर एडवर्टाइजिंग की फील्ड के अंदर बहुत नाम कमाया है और बहुत काम भी कमाया है। बहुत तमाम स्टूडेंट्स जो कि एडवर्टाइजिंग की फील्ड के अंदर नाम कमाना चाहते हैं, काम कमाना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग में, क्रिएटिविटी में, वो समझते हैं कि उनका तीर लग सकता है, तो मेरे ख्याल में ये एपिसोड उनको पूरी ज़रूर देखनी चाहिए और कुछ सीखना चाहिए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। अक्सा
बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। Thank you so और much. नए टॉपिक्स के साथ, नए मेहमानों के साथ वी विल बी कमिंग बैक आपकी स्क्रीन्स पर, और आप लोगों को हम लोग एजुकेट करते रहेंगे, अवेयर करते रहेंगे, एंटरटेन करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज सिफात इजाज साइनिंग ऑफ फ्रॉम नमल टीवी। अल्लाह हाफिज़।